ठीक है। नाउ पुली सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आइडियल पुली इज कंसीडर्ड एज कंसीडर्ड मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। कुछ जनरल कंडीशंस हैं जिनके बेस पर ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ये कंडीशंस हम हर क्वेश्चन के लिए कंसीडर भी करेंगे कि जब हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा आइडियल पुली, दैट मीन हम क्या समझेंगे उसे कि वो मास लेस है और उसके साथ साथ फ्रिक्शन लेस है। इसके अलावा पुली के साथ साथ वहाँ पे जरूरत पड़ती है स्ट्रिंग की। तो जो आइडियल स्ट्रिंग होगी, आइडियल स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, कैसी होगी वो आपकी, मासलेस होगी और साथ साथ क्या होगी, इनएक्सटेंसिबल होगी। इसके अलावा जो पुली है आपकी, ए पुली में में चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग बट नॉट द टेंशन, बट नॉट द टेंशन। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए एक पुली है यहाँ पर आपकी इस तरीके से कनेक्टेड और ये स्ट्रिंग है, इस पर दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये है और आपका एक ब्लॉक इधर सस्पेंडेड है। तो जो पुली है उसने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये आपका कुछ इस तरीके से, और ये आपका किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो ये एक्सेलेरेशन से कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। लेकिन उस स्ट्रिंग की टेंशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो टेंशन टी है तो वो टेंशन टी ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, टेंशन कितनी एग्जिस्ट करेगी आपकी, टी ही एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है इतना? ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। ये कुछ जनरल पॉइंट से, एक नोट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है। क्या है पॉइंट, देखते हैं। नोट, द ओनली फंक्शन ऑफ पुली, द ओनली फंक्शन ऑफ पुली which has no friction, which has no friction on its axle to retard rotation, to retard rotation is to change the direction, to change the direction of force, direction of force through the through the cord that joins the two block, टू ब्लॉक। ये मेन फंक्शन है पुली का, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या है, द ओनली फंक्शन ऑफ पुली विच हैज नो फ्रिक्शन ऑन इट्स एक्सल, उसके एक्सल पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, टू रिटार्ड किसे, रोटेशन के लिए, इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थ्रू द कॉर्ड दैट जॉइंस द टू ब्लॉक। तो मैंने आपको यहाँ पर भी यही बताया था पॉइंट में, क्या ये जो पुली है उसका मेन फंक्शन क्या है, वो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स को तो चेंज कर देगी, लेकिन वो किसी भी तरह से आपका टेंशन में किसी भी तरीके का कोई चेंज एग्जिस्ट नहीं कराएगी। अब यहाँ से हम आएंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर। ठीक है, क्या क्या केसेस होंगे हमारे, उनकी हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। नाउ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है कि मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका ये रिजिड वॉल और ये आपकी पुली सस्पेंडेड है, और इस पुली सस्पेंडेड पर ब्लॉक है आपका, एक ब्लॉक आपका यहाँ पर है और एक ब्लॉक आपका कुछ यहाँ पर है। ठीक है, अब इन ब्लॉक के मास कितने हैं, इसका भी मास m है और इसका मास भी m है, दोनों का मास इक्वल है। कुछ इस तरह से यहाँ पे टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कंडीशन है, केस फर्स्ट है कि जब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m होगा, ठीक, देन उस सिचुएशन में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि ये मूवेबल पुली है, जब दोनों मास है तो ये मूव करते रहेंगे, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में आके क्या हो जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ द ब्लॉक के इक्वल, दैट इज टी इक्वल्स टू एम जी। नाउ इसके अलावा चूंकि टेंशन एम जी के इक्वल है, और आप देख सकते हैं चूंकि दोनों के मासेस इक्वल हैं तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे, तो एक्सलेशन कितना रहने वाला है इस केस में, आपका जीरो रहने वाला है। एक्सलेशन कितना रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। दैट मीन्स अगर हमसे कोई कहे रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एट द पॉइंट ऑफ
suspension of the pulley or thrust on pulley। आपसे क्या बोला, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर कितनी टेंशन एग्जिस्ट करेगी। तो यकीन ये आप ध्यान से देखेंगे कि टी दो है, तो जो रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी वो टोटल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ टी के। किसके इक्वल हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ टी के। दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टी के इक्वल क्या आ जाएगा, एम जी, 2 एम जी के। ये आपका केस फर्स्ट है। इस तरह की प्रॉब्लम में जो भी आपसे डाटा कैलकुलेट कराया जाएगा तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब दोनों के दोनों ब्लॉक के मास क्या हो, आपके सेम हो। जब दोनों ब्लॉक के मास क्या हो, आपके सेम हो। केस नंबर 2 पे आते हैं, देखिए ध्यान से। नाउ केस 2, केस सेकंड है, सेम सिचुएशन, एक रिजिड वॉल, इस तरीके से यहाँ पर ये पुली, और इस बार एक ब्लॉक आपका ये रहा और एक ब्लॉक आपका ये है इस जगह। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसे। ऐसे है दूसरा ब्लॉक आपका। ठीक है, सिचुएशन क्या है, केस कहता है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर है कि ये क्या होगा, आपका m1 होगा और ये क्या होगा, आपका m2 होगा। ठीक, टेंशन वायर में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि सिंगल वायर है तो टेंशन भी क्या रहने वाली, पूरे वायर में आपकी सेम रहने वाली है। ये चूंकि इसका आपका क्या है कंडीशन, इसका मास ज्यादा है तो ये कहाँ आएगा, ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड आएगा और ये एक्सेलेरेशन से कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका m1 मास का जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड आएगा, ये कहाँ जाएगा, ए एक्सेलेरेशन से अपवर्ड जाएगा। तो इस सिचुएशन में दोनों ब्लॉक के फ्री डायग्राम के रेस्पेक्ट में हम स्टडी करने वाले हैं। इसके रेस्पेक्ट में फ्री, देखो ध्यान से। इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ काम करेगा, m1g डाउनवर्ड काम करेगा, और इसका काम का इसका भी आपका m2g डाउनवर्ड काम करेगा। अब आप देख सकते हैं चूंकि ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो प्रायोरिटी मिलेगी m1g को। दैट मींस m1 ब्लॉक के लिए m1g माइनस टी इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपका m1a के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 सेम एज अगर हम बात करेंगे किसकी, फॉर m2 की, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, माइनस m2g इक्वल टू किसके हो जाएगा, m2 टाइम्स ऑफ a के। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके एक्सेलेरेशन और टेंशन कैलकुलेट करेंगे। इन इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे, हम एक्सेलेरेशन और टेंशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए ध्यान से। नाउ 1+2 कर लो। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो आप देख सकते हैं टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका m1 माइनस m2 टाइम्स ऑफ g इक्वल m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, हमारा एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और साथ साथ कितना आपका g। ये तो आ गया हमारा एक्सेलेरेशन। ये क्या कैलकुलेट करें, एक्सेलेरेशन। अब हम टेंशन निकालेंगे। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख लो। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2, जब मैं इक्वेशन 2 के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास m2 कॉमन आ जाएगा, और साथ साथ कितनी हो जाएगी, a प्लस जी। कितनी हो जाएगी, a प्लस जी। यहाँ पर m2 को एज इट इज रहने देते हैं, a की वैल्यू करते हैं। कितनी वैल्यू है आपकी, m1 माइनस m2 टाइम्स ऑफ g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और प्लस क्या हो गया यहाँ पर, g हो गया। कितना हो गया, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका m2 एज इट इज रहेगा, इधर एलसीएम कितना आ गया आपका m1 प्लस m2। कितना आ गया, m1 प्लस m2। मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा आपका ये m1g माइनस m2g। इधर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं m1g और प्लस m2g। हम क्या नोटिस करेंगे, आपका m1g वाला फैक्टर m1g से कैंसिल हो जाएगा, और ये m2 और m2 कितना हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या होगा, आपका m2 वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। m2 वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और m1 m1g कितना हो जाएंगे, 2 m1g। तो ये कितना हो जाएगा, 2 m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाइड बाई g। इतना आपका क्या आ गया, ये टेंशन आ गई। ये क्या आ गई, आपकी टेंशन कैलकुलेट हो गई। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को वेट की टर्म्स में भी करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, mg। W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। तो g से मल्टीप्लाई करा लो और g से क्या करा लो, डिवाइड।
जी से मल्टीप्लाई जी से डिवाइड कराओगे तो कितना हो जाएगा 2m1g m2g और डिवाइड बाई m1g प्लस m2g। और वेट का फॉर्मूला होता है दैट इज ये कितना हो जाएगा 2w1 w2 और डिवाइड बाई w1 प्लस w2। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, ये क्या आ गई हमारी टेंशन आ गई, ये क्या आ गई टेंशन। ये क्या क्या कर लिया हमने टेंशन किस पर्टिकुलर केस में, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इस तरह से पुलिंग सिस्टम। अब अगर आपसे कोई कहे कि सस्पेंशन पॉइंट पर कितनी रिएक्शन काम करेगी, देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है सस्पेंशन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और वो केवल टेंशन निकाल के आंसर ले आते हैं और वो आंसर को सही मान लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये डायरेक्ट भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्या सिचुएशन है देखो ध्यान से। अब आपसे कोई कहे कैलकुलेट करो क्या, रिएक्शन एट द सस्पेंशन पॉइंट। सस्पेंशन पॉइंट पर किसकी बात कर रहे हैं हम, रिएक्शन की, ऑफ पुली, सस्पेंशन पॉइंट ऑफ पुली। तो देखो रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, टेंशन टी तो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ टी के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ टी के। तो मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इन फॉर्मूले में कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा, या तो मैं कर सकता हूँ 4m1m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और मुझे अगर इसे वेट की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा तो जी से मल्टीप्लाई जी से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ w1 w2 डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2। एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में प्रॉब्लम आई, सेम सिचुएशन बना दी और बोल दिया कि सस्पेंशन पॉइंट पर रिएक्शन कितनी होगी। और उसमें आपको ऑप्शन में ये भी ऑप्शन था 2w1 w2 अपॉन w1 प्लस w2, और ये वाला ऑप्शन भी था 4w1 w2 अपॉन w1 प्लस w2। तो याद रखेंगे सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट अगर आपसे पूछता है तो आपकी इतनी एग्जिस्ट करेगी, और आपसे इंडिविजुअली टेंशन पूछ लेता है वायर में तो आपकी इतनी टेंशन एग्जिस्ट करेगी। ये बात यहां तक सबको समझ में आई? बताइए जल्दी से। ओके नाउ, ठीक है, ये तो हो गई कंडीशन आपकी बेसिक। अब इसमें बढ़ते हैं, ये केस 2 हो गया, आगे बढ़ते हैं इसके अलावा। देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं हम किसकी, केस नंबर 3 की। केस थर्ड, केस थर्ड क्या कहता है आपसे कि भाई इस बार सेटअप थोड़ा चेंज है। कैसा है सेटअप, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से सिस्टम है, ऐसे, और यहाँ पर आपकी क्या है, पुलिस सस्पेंडेड है इस पॉइंट पर, ठीक है। और ये ब्लॉक, एक ब्लॉक आपका यहाँ पर है, और इससे स्ट्रिंग कुछ ऐसे कनेक्टेड है, और एक ब्लॉक आपका यहाँ पर है इस तरफ, ठीक है। इस ब्लॉक का मास कितना है, m1 है, और इस ब्लॉक का मास कितना है, m2 है। ओके नाउ, आपसे बोला गया है क्या कि टेंशन और एक्सेलेरेशन दोनों कैलकुलेट करो। क्या क्या कैलकुलेट करो, टेंशन कैलकुलेट करो, और साथ साथ क्या कैलकुलेट करो, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करो। देखेंगे ध्यान से क्या करना है हमें। ऐसे क्वेश्चंस में सीधे सीधे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्रॉपर अपना ब्लॉक डायग्राम्स के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें जो भी हैं आप जानते हैं वो बना लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कि क्या कि ये सिस्टम ए एक्सेलेरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर भी टेंशन एग्जिस्ट करेगी टी, और यहाँ पर भी टेंशन एग्जिस्ट करेगी, सेम टेंशन, वो भी कितनी होगी, टी होगी। द मेन थिंग दैट, क्योंकि आपकी सिंगल वायर कनेक्टेड है, सिंगल वायर कनेक्टेड है, और आपके सिंपल पुलिस सिस्टम है, तो आपकी टेंशन सेम रहेगी। अब दो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जब नेट रिएक्शन निकालेंगे हम, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जब नेट रिएक्शन निकालेंगे, तो दो टेंशंस परपेंडिकुलर हैं तो उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, और वो कितनी हो जाएगी आपकी, अंडर रूट में टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी। कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी। ये क्या आ जाएगी आपकी रिएक्शन आ जाएगी। वन बाय वन बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं फॉर मास m1। इसके लिए बात कर लेते हैं m1 मास के लिए। तो हम जानते हैं कि टेंशन है और साथ साथ m1 मास ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m1 टाइम्स ऑफ ए। क्या आ जाएगा, m1 टाइम्स ऑफ ए। इसके अलावा दूसरे केस में बात करेंगे फॉर मास m2, फॉर m2 वो कितना हो जाएगा आपका, m2g। इसका वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा, टेंशन अपवर्ड काम करेगी, तो कितना आ जाएगा m2g
माइनस टी इक्वल किसके, m2 टाइम्स ऑफ ए के, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नाउ आप सॉल्व करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और सॉल्व करके जल्दी से मुझे आप टेंशन और एक्सलेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से। बताइए जल्दी से। बोलिए। तो जब हम इसे सॉल्व करा आपने, तो सॉल्व करके आपका ए की वैल्यू तो आई होगी आपकी कितनी, एक्सलेशन तो आ गया होगा आपका कितना, m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कितना हो गया एक्सलेशन, m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और जो आपकी t की वैल्यू है वो कितनी आ गई होगी आपकी, m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कितनी आ गई होगी, m1 m2g डिवाइड बाई कितना, m1 प्लस m2। ये आपका एक्सलेशन आ गया है, और ये क्या आ गया आपका, टेंशन आ गया है। सेम सिचुएशन अगर आपसे पूछे क्या, रिएक्शन एट सस्पेंशन पॉइंट ऑफ पुली, देन उस सिचुएशन में आर कितना हो जाएगा आपका, √2 टाइम्स ऑफ टी। कितना हो जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, क्लियर है इतना सबको। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड केस जो सिंपल कंडीशन थी। अब आते हैं केस नंबर 4, इसे थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं, देखिए ध्यान से। नंबर 4, केस 4 में क्या सिचुएशन है, देखिए ध्यान से। इस तरीके से आपकी एक टेबल है, ये आपकी एक टेबल, और इसके दोनों एंड पर पुली सिस्टम कनेक्टेड है। यहाँ पर भी पुली है कनेक्टेड, और यहाँ पर भी पुली कनेक्टेड है। और बीच में क्या है, एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ये एम मास का ब्लॉक है, इस तरह से वायर जा रही है, और ये इस तरीके से घूम रही है। ऐसे ही सेम वायर यहाँ से जा रही है, और ये आपकी इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, यहाँ जो है आपका M1 मास का ब्लॉक है, यहाँ किसका है, M1 मास का ब्लॉक। और इधर क्या है आपका, ये आपका है M2 मास का ब्लॉक। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। इसका वेट कहाँ काम करेगा, M1g डाउनवर्ड काम करेगा, इसका कहाँ काम करेगा, M2g डाउनवर्ड काम करेगा। केस के अकॉर्डिंग जो M1 है वो ग्रेटर देन है M2 के, क्योंकि M1 ग्रेटर देन है तो सिस्टम किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। तो एक्सेलेरेशन कैसे हो जाएगी, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ईच ब्लॉक की कुछ इस तरह से आपकी हो जाएगी, ऐसे सेटअप मूव करेगा। साथ साथ क्या होगी, टेंशन किस करेगी, यहाँ मान लेते हैं टेंशन T1 है, तो इसके करस्पॉन्ड यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, T1 होगी। और यहाँ टेंशन कितनी है, T2, क्योंकि इसके करस्पॉन्ड है। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन आपका डायग्राम सेटअप हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ विद फ्री बॉडी डायग्राम के रेस्पेक्ट में क्या करने हैं, सारे कंपोनेंट सॉल्व करने हैं। देखिए ध्यान से, पहले बात कर लेते हैं इस वाले की। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, M1g माइनस टेंशन T1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, M1 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। सेम है, जब इधर वाले की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, T2 माइनस M2g डिवाइड बाई, सॉरी, इक्वल टू किसका हो जाएगा, M2 टाइम्स ऑफ ए के, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन और बनेगी, क्यों बनेगी, वो इस वाले ब्लॉक के लिए बनेगी। किस वाले ब्लॉक के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए। वो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, T1 माइनस T2 इक्वल टू किसके, M टाइम्स ऑफ ए के, इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। नाउ हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, दैट इज 1 + 2 + 3। जैसे हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, और आपका M1g है यहाँ पर, M2g है, तो ये आपके
कितना आ जाएगा, और इधर से देखो ए तीनों में ए है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका m1 माइनस m2 टाइम्स ऑफ जी, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 और प्लस कैपिटल M। क्लियर है? तो अगर आपको ऐसा सेट ले और आपसे बोला जाए कि इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करो, क्या बोला जाए, इस सिस्टम का क्या कैलकुलेट करो, एक्सेलेरेशन, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सीधे इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने क्या करा, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हुए हमने इक्वेशंस लिखी और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नाउ केस नंबर 4 के बाद आते हैं केस नंबर 5 पर। देखिए ध्यान से, केस 5 क्या कहता है, केस 5 इस बार क्या है, हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, और इस तरह से यहाँ पर एक पुली सेटअप है, यहाँ पर क्या है, एक पुली सेटअप है, और ये हमने, ये पुली आपकी ही सेटअप है, इस तरीके से इधर एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक आपका यहाँ पर है। ठीक है, इस ब्लॉक को हमने इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये घुमा दिया हमने, इधर एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, वो आपका ये रहा, इसे थोड़ा सही करके बना देते हैं, ये आपका ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक का मास है आपका m1, तो इसका वेट काम करेगा m1g, इसके अलावा इस ब्लॉक का जो मास है वो है m2, इस ब्लॉक पे क्या क्या एग्जिस्ट करेगी, एक तो नॉर्मल रिएक्शन, इसका जो वेट काम करेगा वो डाउनवर्ड काम करेगा m2g। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो इसका कंपोनेंट सॉल्व हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट थीटा के रेस्पेक्ट में जाएगा, कितना आ जाएगा आपका m2g और cos थीटा, कितना आ जाएगा m2g cos थीटा, इस डायरेक्शन में कितना जाएगा कंपोनेंट m2g और साथ साथ कितना sin थीटा। ठीक है, ये पुली है, सिंगल पुली है तो टेंशन एग्जिस्ट करेगी, ये टी एग्जिस्ट कर गई, उधर भी टी टेंशन एग्जिस्ट कर गई, इस तरह से ये ब्लॉक आपका एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है पहले फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन है, आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है जो थीटा डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है, उसके टॉप कॉर्नर पर एक पुली सेटअप है और आपके दो ब्लॉक हैं, एक m1 मास का और एक m2 मास का, ये वाला ब्लॉक कितने मास का है आपका, m2 मास का। ठीक है, और आपने क्या सिचुएशन देखी है, हमने क्या करा, m2 मास के ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन, उसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ये एंगल थीटा हो जाएगा, जिसकी वजह से दो कंपोनेंट सॉल्व होंगे, एक कॉस के करस्पॉन्ड और एक साइन के करस्पॉन्ड में। ठीक, साथ साथ इधर का सेटअप। अब हम क्या करेंगे, सिचुएशन क्या है इसकी, लिख देता हूं कंडीशंस की, क्या है कि मास सस्पेंडेड over a pulley along with another on an inclined plane, देखो सिचुएशन ऐसी है कि इंक्लाइन प्लेन पर एक पुली सेटअप है और साथ साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है। नाउ वन बाय वन देखेंगे, फॉर मास m1, जब मैं बात करता हूँ किसकी, m1 मास की, तो मैं क्या देख रहा हूँ, m1g डाउनवर्ड काम कर रहा है, टेंशन अपवर्ड काम कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका m1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1 टाइम्स ऑफ a। जब मैं बात करता हूँ किसकी, m2 की, फॉर मास m2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका t माइनस m2g साइन थीटा, देखो t ये रहा, m2g साइन थीटा इस तरफ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा m2a के। इस ब्लॉक के लिए कंपोनेंट और रिजॉल्व कर सकते हैं आप, क्या, नॉर्मल रिएक्शन कितनी, m2g cos थीटा, अगर आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ ले तो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं 1+2 करूंगा तो हम क्या देख रहे हैं कि जो t है उससे t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा, g तो कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा m1 माइनस m2 साइन थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, a दोनों में से कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये m1 प्लस m2, कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी m1 माइनस m2 साइन थीटा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, और साथ साथ क्या रहेगा इसका g, साथ साथ क्या रहेगा आपका g और रहेगा साथ में। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, एक्सेलेरेशन आ गया। नाउ अब हम निकल गया टेंशन, टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका m1 कॉमन ले लेंगे और g माइनस a,
ये आ गया, देखिए यहाँ से इस माइनस टी को इस तरफ ले जाइए, इस सेटअप को इस तरफ ले जाइए, m1 कॉमन आ जाएगा, g माइनस ए हो जाएगा। t एज इट इज रहने दीजिए, m1 एज इट इज रहने दीजिए, g एज इट इज, और a की जगह कितना आ जाएगा, देखो a की जगह आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं m1 माइनस m2 साइन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, कुछ इस तरह से। दोनों में से हम g को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जैसे g को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू m1g आ गया। इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका ये m1 प्लस m2, माइनस साइन के अंदर एंट्री करा दो, माइनस m1 प्लस m2 साइन थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका m1 प्लस m2। क्या देख रहे हैं हम, m1 से m1 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही m1 से m1 कैंसिल होगा तो उस सिचुएशन में कितना आ जाएगा आपका ये t इज इक्वल टू, देखो m1, यहाँ से मैं m2 है, यहाँ पर भी m2 है, कॉमन ले सकता हूँ, m2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और g कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गई, टेंशन इन द वायर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या आ गई आपकी ये टेंशन कैलकुलेट हो गई। क्लियर है सबको इतना, बताइए जल्दी से, ठीक है। बोलो भाई जल्दी से। सबको समझ में आया? ओके, बोलो भाई जल्दी से, बोलो सभी लोग। आया सबको समझ में? बोलो भाई जल्दी से। चलिए देखिए ध्यान से, अब आते हैं आगे की तरफ। तो ये हो गई आपकी कंडीशन किसकी, आपका ये हो गया केस नंबर 5। अब बात करते हैं केस नंबर 6 की, थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं सिचुएशन को। अब की बार क्या है सिचुएशन, ये है आपकी सिचुएशन इस बार कि जो आपका ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से है, ये ब्लॉक है जहां पर ये एंगल कितना है, अल्फा है, और ये एंगल कितना है आपका बीटा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पुली सेटअप है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, और एक ब्लॉक आपका ये रहा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है, ऐसे घूमते हुए यहाँ पर, ठीक है। इस वाले ब्लॉक का मास कितना है आपका m1, और इसका कितना है आपका m2। बाकी चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ध्यान से क्या, ये टेंशन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी, ये ए एक्सलेशन से इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस वाले का वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड m1g, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा कितना m1g साइन अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा कितना m1, सॉरी इधर तो आएगा आपका कॉस कंपोनेंट, क्योंकि ये अल्फा इसके रेस्पेक्ट में होगा, तो इधर क्या आ जाएगा आपका m1g कॉस अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा आपका m1g साइन अल्फा, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर भी इसका वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा, कितना हो जाएगा ये m2g, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, कितना जाएगा आपका m2g कॉस बीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा m2g साइन बीटा, ठीक है। इनकी नॉर्मल रिएक्शन इधर सेकंड वाले की लग गई, और इधर किसकी लग गई नॉर्मल रिएक्शन, फर्स्ट वाले की n1, ठीक है। इस तरीके से पूरा सेटअप हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपका क्या है, जो मासेज हैं, मासेज, केस नंबर 6, मासेज m1 एंड m2, जो m1 और m2 मासेज हैं आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग passing over a pulley, passing over a
पुली। ठीक है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो किससे पास है, आपका पुली से पास्ड है। अब यहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन की कंडीशन है क्या, कि जो m1g साइन अल्फा है वो किससे ग्रेटर है, आपका m2 साइन बीटा से, m2g साइन बीटा से। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं क्या, m1 साइन अल्फा, g से g कैंसिल कर दूंगा, ग्रेटर है किससे, आपका m2 साइन बीटा से। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो अब हम इनकी इक्वेशंस लिखेंगे। देखिए यहाँ से, क्योंकि ये ग्रेटर है तो सिचुएशन लिखी जाएगी जब पहले ब्लॉक के लिए m1 मास के लिए जब हम सिचुएशन को लिखेंगे, उसमें क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका m1g साइन अल्फा माइनस टेंशन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, m1a के। और इस वाले के लिए लिखेंगे तो आपकी इतनी हो जाएगी t माइनस m2g साइन बीटा इक्वल टू किसको हो जाएगा, m2 टाइम्स ऑफ a के, इक्वल टू किसको हो जाएगा, m2 टाइम्स ऑफ a के। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। जैसे ही हम 1+2 करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, टेंशन से टेंशन कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा, ये m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा। अब ब्रैकेट के बाहर कौन आ जाएगा, आपका g आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a। और सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा। इसके बाहर कौन आ गया, आपका g आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। तो ये तो आ गया आपका क्या, इस सिचुएशन में एक्सेलेरेशन। अब आपको क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। ये तो क्या आ गया आपका, एक्सेलेरेशन आ गया। अगर आपको टेंशन ऑफ द वायर भी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज अगर मैं बात करूं t इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन t कितना जाएगा आपका, m1 कॉमन ले लो और ये कितना जाएगा, g साइन अल्फा, g साइन अल्फा माइनस कितना हो जाएगा आपका a, g साइन अल्फा माइनस a। आप इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टेंशन इन द वायर। क्या कैलकुलेट कर लेंगे आप यहाँ से, टेंशन इन द वायर। ये केस सबको समझ में आया, बताइए जल्दी से, ये पर्टिकुलर केस सबको क्लियर हुआ। ठीक है, ओके। नाउ अगले पे तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट केस पुलिस सिस्टम से रिलेटेड, केस नंबर 6। क्या कहता है, समझिए ध्यान से। इस बार क्या है, पुली सेटअप कुछ इस तरीके से है। ये आपकी रिजिड वॉल सिंगल पुली आपकी है, इस पुली पर एक तरफ ब्लॉक है कितना, ये आपका एक ब्लॉक ये रहा आपका, जिसका मास कितना है m1, इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा कितना, m1g। एक इस तरफ है, ये आपका ब्लॉक m2 मास का, और इससे एक और कनेक्टेड है जिसका मास कितना है m3। ऑब्वियसली इसका वेट काम करेगा m3g डाउनवर्ड, टेंशन यहाँ पे मान लेते हैं t2 है, और यहाँ पर इसका वेट काम करेगा कितना, m2g। कितना काम करेगा, m2g। यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t1 टेंशन हो जाएगी, कितनी, t1 टेंशन। ये ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है और ये ए एक्सेलेरेशन से कहाँ जा रहा है, आपका अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, सारी कंडीशंस हमने ड्रॉ कर ली। ये आपका m2 मास का ब्लॉक है, ये आपका m1 मास का ब्लॉक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। पहले बात करते हैं किसकी, फॉर मास m1, फॉर मास m1 की। और जब मैं m1 की बात करता हूँ तो देखता हूँ t1 डायरेक्शन अपवर्ड है और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी वही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका t1 माइनस इसका वेट कितना है m1 टाइम्स ऑफ g, इसके इक्वल हो जाएगा m1a के। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ किसकी, फॉर मास m2 की, इसकी बात करता हूँ मैं, m2 की बात करता हूँ। देखो सेकेंड ब्लॉक ये है, हम क्या देख रहे हैं, m2 वाले केस में एक तो टेंशन t1 ये लग रही है और t2 टेंशन और होगी यहाँ पर m2g, और साथ साथ t2 तो डाउनवर्ड है और t1 कहाँ है, अपवर्ड है। तो सिचुएशन बनेगी क्या, वही कंडीशन तो वही ली जाएगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू m2 टाइम्स ऑफ a। लेकिन वो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, m2g, और साथ साथ टेंशन तो एक डायरेक्शन में, माइनस t1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m2 टाइम्स ऑफ a। ये हो गई सेकंड के लिए। अब बात करते हैं किसकी, फॉर मास m3, इसकी बात करते हैं हम m3 मास के लिए। और जब हम m3 मास के लिए बात करेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से, m3g डाउनवर्ड, m3g किधर, डाउनवर्ड। ठीक है, माइनस टेंशन कहाँ लग रही है, इसमें अपवर्ड लग रही है, टेंशन कितनी हो गई, t2, इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका m3 टाइम्स ऑफ a के, इसके हो जाएगा आपका m3 टाइम्स ऑफ a के। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई,
और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशंस आ गई। अब हम इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड। हाँ स्पर्श पूछो, बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, आप मैसेज में लिख के बता दीजिए। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको कंडीशन को। ये M1 मास का ब्लॉक, टेंशन ऑफ T1 अपवर्ड, M1G डाउनवर्ड, तो T माइनस M1G इक्वल टू किसके हो गया, M1A के। यहाँ T1 लग रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ T2 भी है और साथ साथ M2G भी है। तो M2G प्लस T2 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन ये रही T1 इक्वल टू किसके हो गया, M2A के। और जब हम मास M3 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, M3G डाउनवर्ड है, एक्सलेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और साथ साथ क्या हो जाएगा आपका माइनस के T2 जो किस तरफ लग रहा है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो M3G माइनस T2 किसके इक्वल हो गया आपका, M3 टाइम्स ऑफ A के इक्वल हो गया। जब मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, दैट इज 1 + 2 + 3, ठीक है। जब मैं इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो उस सिचुएशन में देखो A इस तरफ से कॉमन आ जाएगा सब में, तो A मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा केवल इस तरफ, M1 + M2 + M3, यही बचने वाला है। इक्वल इधर देखेंगे आप, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिचुएशन, देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे। M2 और M3 तो हैं आपके पॉजिटिव, देख सकते हैं आप M2 और M3 पॉजिटिव हैं, और निगेटिव में क्या है आपका M1, तो माइनस M1 टाइम्स ऑफ G, माइनस M1 टाइम्स ऑफ G। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, A की वैल्यू आ गई आपकी M2 + M3 माइनस M1 टाइम्स ऑफ G डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका, M1 + M2 + M3, कितना हो गया डिवाइडेड बाई M1 + M2 + M3, ठीक है। एक्सेलेशन क्लियर हुआ। और ये आपका डायरेक्ट पेपर में पूछा भी गया है कि आप इसी मतलब एज इट फॉर्मूला फॉर्म में, ठीक है, कि एक्सेलेशन कितना आ गया आपका, इतना आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, टेंशन की। तो देखो हमें T1 की बात करनी है और T2 की बात करनी है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, जो इक्वेशन 1 है उसमें केवल T1 है, तो मैं इक्वेशन 1 का यूज ले सकता हूँ। और जैसे ही मैं इक्वेशन 1 का यूज करूंगा, तो T1 इक्वल कितना था, T1 इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, M1G को इस तरफ ले आओ, और जैसे आप M1G को इस तरफ लेके आओगे, यहाँ से M1 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा G+A, कितना आ जाएगा G+A, तो कितना हो जाएगा आपका M1 कॉमन आ गया और कितना आ जाएगा G+A, ठीक है। A की वैल्यू आपके पास ये रही, A की वैल्यू आपके पास यहाँ है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका M1 टाइम्स ऑफ G प्लस A की वैल्यू कितनी है आपके पास, M2 + M3 और माइनस M1 डिवाइड बाई M1 + M2 + M3, ठीक है। ऑफ कितना है यहाँ पर G, सही है। इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए G कॉमन आ जाएगा, G क्या आ जाएगा, सब में से कॉमन आ जाएगा, तो यह आपका M1G कॉमन आ गया। बाकी टर्म्स का क्या ले लो, एलसीएम, ये इस तरफ पहुंच जाएगी, कितना हो जाएगा आपका M1 + M2 + M3, ठीक है, प्लस ये क्या है M2 + M3 और माइनस M1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका M1 + M2 + M3, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2M1G ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपका M2 + M3, और डिवाइड बाई कितना रह जाएगा आपका M1 + M2 + M3। ये तो आ गई आपकी टेंशन 1, ये क्या आ गई आपकी टेंशन 1, ठीक है, T1 आ गई। नाउ अगर हम बात करें T2 की, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में केवल T2 है, इक्वेशन 3 में क्या है, केवल T2 है। तो आप T2 को इस तरफ ले जाइए, बाकी टर्म को इस तरफ ले जाइए। तो हम T2 के लिए सॉल्व करेंगे, तो मैं देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे। देखिए जब हम T2 के लिए बात करेंगे, देन फॉर T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये M3 कॉमन आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा G-A, कितना हो जाएगा G-A। देखिए लास्ट वाले में हमने क्या करा था, G+A, यहाँ पर क्या करा था देख सकते हैं आप, G+A हुआ था, और यहाँ पर क्या हो गया, G-A हो गया। तो आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे फिर से, और पुट करने के बाद जैसी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए M3 एज इट इज रहेगा, ये G हो गया, A की वैल्यू आपके पास सामने रखी हुई है, कितनी है आपकी M2 + M3 माइनस M1 टाइम्स ऑफ कितना G, और डिवाइडेड बाई कितना आपका M1 + M2 + M3,
ठीक है, इसका हम क्या ले लेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके जो जी है वो कॉमन ले लेंगे, m3g बाहर आ गया, और ये कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m2 माइनस m3 और प्लस m1। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, m2 से m2 और m3 से m3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, m1 m1 2m1 हो गया। यहाँ से जो t2 है वो कितना आ जाएगा आपका 2m1 m3 टाइम्स ऑफ g, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3, कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी टेंशन इन द टू t2, दैट इज कितना आ गया, देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, ये आपका डायग्राम ये रहा। तो आपने क्या देखा, जो सिंगल वायर टेंशन है उसमें T1 कैलकुलेट कर लिया, और इन दोनों के बीच में टेंशन एग्जिस्ट करेगी वो T2, वो भी हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको, बताइए जल्दी से, इतना क्लियर है सबको? स्पर्श, सेकेंड, बोलो बोलो बोलो। हाँ, एम नहीं 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 नहीं, M2 तो सेकंड वाले का वेट है ना, इस वायर पे टेंशन है T2। ठीक है, तो M3G डाउनवर्ड, T2 देखो, इसका फ्री ब्लॉक डायग्राम बना लो अलग से। तो इस ब्लॉक पे लगने वाले जो वेट है, तो M3G तो डाउनवर्ड काम करेगा, और टेंशन कहाँ काम करेगी, T2 ये काम करेगी। इसके अलावा और कुछ लग रहा है, ए एक्सलेशन से डाउनवर्ड आ रहा है। तो जब हम इस ब्लॉक डायग्राम के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखी जाएगी, डाउनवर्ड एक्सलेशन M3G माइनस T2 इक्वल्स टू M3 है। ठीक है, ओके। नाउ और किसी को कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन किसी को? चलिए देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक स्पेशल केस और हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे इसमें, क्या एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, ये काफ़ी कुछ पढ़ लिया। एक क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ सिचुएशन क्या है, मैं ज़्यादा डाटा नहीं लिखूंगा। इस तरीके से एक पुली है, और ये रस्सी है, और इधर एक रस्सी है। इधर क्या है, बहुत सारे केले हैं। ये क्या है, केले का गुच्छा, बोले तो इंग्लिश में बंच ऑफ बनाना। ठीक है, और इस तरफ कौन है आपका, इस तरफ है आपका बंदर। ये इसे पकड़ा दो इसे, और ये इस तरीके से बंदर है यहाँ पे। सही है। अब सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन गिवन है 12 kg मंकी। कितना है बंदर का आपका मास, 12 kg। एम कितना है आपका, 12 kg। क्लाइम से लाइट रोप एज शोन इन फिगर, द रोप पासिस ओवर ए पुली, ये पुली से पासिस हो रही, एंड इज अटैच टू ए 16 kg बंच। ये 16 kg है इसका, ये तो कितना हो जाएगा आपका 160, क्योंकि m इंटू जी, और इसका कितना हो जाएगा आपका 120, m1 इंटू जी। इसका वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड, m1g, और इसका काम करेगा कैसे आपका m2g। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, m1g कितना है हमारे पास 120 न्यूटन, और जो m2g है वो कितना है हमारे पास 160 न्यूटन। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है क्या, फ्रिक्शन इन द पुली नेग्लिजिबल, सारी कंडीशन गिवन है। आपसे बोला गया सो दैट द इफेक्ट ऑफ पुली इज ओनली टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द रोप। हमें पता ही है कि पुली का फंक्शन क्या होता है, व्हाट मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कैन द मंकी हैव विदाउट लिफ्टिंग द बनाना। उसने पूछा है कि विदाउट लिफ्टिंग द बनाना मंकी का एक्सेलेरेशन कितना होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें केवल मंकी की, केवल मंकी की बात करें तो यहाँ टेंशन एग्जिस्ट कर ही रही होगी, ये टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, और इसके साथ साथ इनकी ब्लॉक डायग्राम अलग अलग बना लो। मान लो ये मंकी है, ये क्या है मंकी, तो इसका जो है टेंशन अपवर्ड काम कर रही है, और इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, बंचेस ऑफ बनाना है, इसमें टेंशन अपवर्ड काम कर रही है, इसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है। और साथ ही साथ इस बंचेस ऑफ बनाना में चूंकि लिफ्ट नहीं होना है, तो इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन और एग्जिस्ट कर रही होगी। क्या, नॉर्मल रिएक्शन भी एग्जिस्ट कर रही होगी। पहले के लिए इक्वेशन लिखेंगे t माइनस 120, क्योंकि m1g की वैल्यू कितनी 120 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ a, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे के लिए लिखेंगे इक्वेशन, तो कितनी हो जाएगी आपकी, m2g है 160 माइनस t टेंशन हो गई, और नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई आपकी n हो गई। ठीक, अब सिचुएशन क्या है, कंडीशन फॉर जस्ट लूजिंग। देखो,
जस्ट लूजिंग कंडीशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भागेगा, और भागेगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें किसकी, कंडीशन फॉर जस्ट लूजिंग द कॉन्टैक्ट इज, क्या होती है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। नॉर्मल रिएक्शन कितनी होनी चाहिए, जीरो। लूजिंग कंडीशन में ये होगा, तो यहाँ पर रख देंगे तो 160 माइनस टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, जीरो। दैट इम्प्लाइज टी कितना आ जाएगा आपका, 160। टी तो आ गया 160, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 120 इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ ए। कितना बच गया है आपका, ये बचेगा आपका 40 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ ए, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा बंदर का, जिससे आपका जो बनाना है वो लिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके।